जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, जीवन में परेशानियां आती हैं। परेशानियां आती हैं तो आप विचलित भी होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सनातन के पैरामीटर पर इस बात को देखा है, सोचा है, समझा है कि आखिर परेशानियां आपके जीवन में आती क्यों हैं? क्यों आपके आसपास का माहौल इतना खराब होता है कि आप अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाते हैं? क्या ये दुख का कारण है, या आपके जीवन में ये परेशानियां जो आई हैं ये आपके कर्मों का फल है, या ईश्वर ने, नियति ने आपके लिए कोई और मंजिल तय की है? सनातनियों, यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है और यदि आपके हौसले बुलंद हैं, आप सही रास्ते पर हैं, तो निश्चित मानिए ये परेशानियां आपके जीवन में आपको कुछ बनाने आई हैं, आपके जीवन को बिगाड़ने नहीं आई हैं। लेकिन यदि कोई परेशानी आ रही है और आप बहुत ज्यादा विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हताश है, निराश है, परेशान है, तो समझ लीजिए वो परेशानियां आपके जीवन में आपके कर्मों का फल है, और उसके लिए भी आपको सनातन का रास्ता तो अपनाना पड़ेगा। सनातन जीवन में परेशानियां तो आएंगी, परेशानियां आती हैं, लेकिन आज आपके सामने कुछ वो बात रखता हूं जो आपको ये समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि परेशानियां सदैव परेशान करने के लिए नहीं होती हैं। कई बार ये परेशानियां आपके लिए वरदान होती हैं। भगवान राम के जीवन में एक समस्या आई, एक परेशानी आई। माता ने उनके लिए वनवास मांग लिया। तो भगवान राम के जीवन की एक घटना उनके जीवन में कितना बड़ा मोड़ लेकर आती है। अगर वो घटना नहीं होती तो क्या आज हम राम के चरित्र को उस रूप में देख रहे होते? भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय ही अगर वो परेशानियां ना जुड़ी होती तो क्या आज हम भगवान श्री कृष्ण को उस रूप में मान रहे होते? ईसा मसीह को यदि सूली पर ना चढ़ाया जाता, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना ना की होती, उन्होंने जो संदेश दिया अगर वो उन्होंने ना दिया होता, तो क्या आज इस धरती पर ईसाई धर्म का वजूद होता? मोहम्मद साहब को यदि कुरान नाजिर नहीं होती तो क्या आज इस्लाम इस धरती पर होता? तो उनके जीवन में जो परेशानियां आई, जो रास्ता ईश्वर ने उनके लिए तय किया, अगर वो उस रास्ते पर चले तो आज परिणाम हमारे सामने है। अगर मुगलों का आतंक नहीं होता तो क्या गुरु नानक देव को आने की आवश्यकता होती? अगर सिद्धार्थ ने वो शव ना देखा होता उस दिन, तो क्या वो महात्मा बुद्ध बनते? क्या बौद्ध धर्म की स्थापना हो पाती? भगवान महावीर ने यदि सन्यास का मार्ग ना अपनाया होता तो क्या आज जैन मत को मानने वाले लोग इतने बहुतायत में होते? तुलसीदास जी की पत्नी ने यदि उनका अपमान ना किया होता तो क्या वो आज इस स्थिति में होते जहां हम उनके रामचरितमानस का पाठ करते हैं? वाल्मीकि जी का जीवन क्या था और उन्होंने अपने जीवन को कैसे एक महान जीवन में परिवर्तित कर दिया? क्या ये घटना छोटी घटना थी? सनातनियों, वो बात मैंने आपके सामने रखी है कि जिनके जीवन में भी परेशानियां आई, परिस्थितियां विकराल थीं, लेकिन उन्होंने उन परिस्थितियों के अनुसार ही अपने जीवन के अंदर सच्चाई को समझकर उस रास्ते को चुना जो रास्ता उनके लिए सर्वश्रेष्ठ था। अगर विज्ञान ने आज इतनी तरक्की ना की होती तो क्या आज हम इस स्थिति में आते कि यहां पूरी दुनिया एक क्षण के अंदर आपस में कनेक्ट हो सकती है और हम अपनी बात को एक दूसरे तक अगर पहुंचाना चाहें तो कितने सरलतम माध्यम से पहुंचा सकते हैं? यानी इस धरती पर अगर परिवर्तन करना हो तो उसके लिए वर्षों का समय नहीं लगेगा। ये घटना भी अगर घटित हुई है, विज्ञान की तरक्की के कारण से ही संभव हुआ है। ट्रंप अगर ये हालात ना बना रहे हों
तो क्या पूरी दुनिया के अंदर ऐसी परिस्थिति बनेगी? क्या ऐसा संकट पैदा होगा जो किसी अवतार को इस धरा पर आकर कार्य करने का एक मार्ग दे? सनातनियों, जीवन में जो घटना भी घटित होती है वो अनायास नहीं होती है। कोविड यदि नहीं आता तो क्या हमारी सोच के अंदर परिवार को लेकर, समाज को लेकर, देश को लेकर, क्या वो सोच डेवलप हो पाती जो आज हमारी है? कोविड ने हमें यह बता दिया कि हमारी हैसियत क्या है। तो सनातनी इस बात को समझिए कि आपके जीवन में भी यदि कोई परेशानी है तो वो ईश्वर की तरफ से आपको दिया हुआ एक ऐसा अवसर है जो आपको एक नए रास्ते की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर आप उस नए रास्ते पर बढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए आप फिर उन बिरलों में से हैं जिनका नाम इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। इसलिए वर्तमान की परिस्थिति को लेकर के दो तरह की अवधारणा है। एक वो लोग जो इस परिस्थिति को लेकर के चिंतित हैं, तो दूसरे वो लोग जो इन परिस्थितियों के अंदर उस कार्य को करने का रास्ता तलाश रहे हैं जिससे पूरी मानव जाति को एक बेहतर रास्ता दिया जा सके। और आपका ये चुनाव कि आप किस तरफ खड़े हैं, आपको विनाश दिख रहा है या सृजन दिख रहा है, आपको धर्म स्थापना दिख रही है या मानवता का गिरता हुआ पैमाना दिख रहा है, ये आप तय करेंगे, क्योंकि ये बदलाव अच्छे के लिए है और अच्छे के लिए जो बदलाव होते हैं वो सदैव मानव हित में होते हैं। इसीलिए आप भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आपको भी इस महान कार्य के लिए ईश्वर वो अवसर प्रदान करे ताकि आप भी इस युग परिवर्तन के अंदर अपना योगदान दे सके। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। हे दिव्य शक्तियों, मैं आपका आह्वान करता हूं, आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें। हे समस्त देवी देवता, मेरे इस लक्ष्य के अंदर मुझे आगे बढ़ने का हौसला दें। हे ईश्वर, इस समस्त मानव जाति के हृदय में आपका प्रकाश हो, ये कार्य इस धरती पर पूर्ण हो, इस मार्ग पर चलने की मुझे ताकत दें, प्रेरणा दें, मेरा साथ दें। मेरा जीवन सनातन के कार्य आ सके, सनातन के लक्ष्य को मैं अपने जीवन में प्राप्त कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में भी प्रकाश हो और इस धरती पर प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में आपका प्रकाश सदा सदा के लिए विद्यमान हो, समस्त जीवों का कल्याण हो, इस धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना हो। और इस कार्य को करने में मैं यदि किसी भी तरह से अपनी आहुति दे पाऊं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। हे ईश्वर, मुझ पर बस इतनी सी कृपा करें। क्या ऐसी प्रार्थना आप कर सकते हैं? यदि आप भी करते हैं तो ईश्वर आपका भी साथ अवश्य देंगे। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। परेशानियां जीवन में आएंगी, पहले भी आई थी, आगे भी आती रहेंगी। परेशानी आने का मतलब ही यह होता है कि ईश्वर आपके लिए किसी नए रास्ते की तलाश कर रहा है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए वो आपका मार्गदर्शन कर रहा है। इसीलिए परेशानियों को आप कैसे लेते हैं? जीवन के अंदर परेशानियां हर महापुरुष के जीवन में आई हैं, लेकिन महापुरुषों ने उन परेशानियों को ईश्वर का आशीर्वाद समझकर अपने जीवन को उस लक्ष्य की ओर ले जाने का कार्य किया है। और हम साधारण प्राणी मात्र उन परेशानियों को लेकर के विचलित होते हैं, परेशान होते हैं। इसीलिए जिंदगी का ये सफर इतना आसान नहीं होता। सफर में धूप तो होती है, लेकिन चलने की हिम्मत तो आपको लानी ही होगी। इसीलिए सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको ईश्वर का ये संदेश समझाने के लिए पर्याप्त है कि आने वाला रास्ता कैसा है,
और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए किस मार्ग की आवश्यकता है और किसके साथ की आवश्यकता है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।